भक्तों का अवतार हुआ है, जो आज वेद पुराणों के रास्ते को भौतिकवाद से मुक्त होते हुए संसार विलुप्त कर दिया है। आज हमें और आपको आध्यात्म के ओर आना है, अपने बताए हुए रास्तों पर चलना है। देश की रक्षा अवश्य होगी, जनों की रक्षा अवश्य होगी। प्रमाण हमने पूर्व में कहते आ रहे हैं। राम जी का जो है वो अवश्य चारों युग में उनकी हुई है और रावण दल कंस दल के विनाशी हुए हैं। रावण दल और कंस दल का विनाशी हुआ है चारों युगों में, एक युग की बात नहीं है। तो धर्म हमारी संस्कृति भारत भूमि पर और अपना कर्म प्रधान जो ब्रह्मा जी ने बताया है, हमें और आपको मान करके आगे बढ़ना है और सात्विक सत्य गुण को देखते हुए संसार में सुख शांति पाना है, सारे विपद से मुक्त होना है। श्रीमद् भागवत प्रसंग में द्वापर युग का जैसे यहां से द्वापर युग की आयु पूर्ण हुई, भगवान कृष्ण चले गए सुरधाम। अब यहां कलयुग आया। परीक्षित जी शरण तो दिए, कथा बता चुका हूं। जब कलयुग यहां परीक्षित जी को भी वैकुंठ भेज चुके, 7 दिन में ही जाना पड़ा। देवताओं में कोलाहल मच गया तीनों लोक में कि आखिर ये कलयुग क्या है, कि द्वापर युग के परीक्षित जी 7वें दिन ही शरण देकर कलयुग को मरण की ओर चले गए। ये वास्तव में कलयुग क्या है? देवताओं में कोलाहल मच गया। देवता कहने लगे कि हे भक्ति मैया, आप जाएं, ब्रज में जाएं, जहां से भगवान कृष्ण अभी सुरधाम में आए हैं, थोड़े दिन पहले आए हैं। तो आप अब ब्रज में जाएं, भक्ति को भेज रहे हैं, भक्ति मैया जी को, कि आप जाएं, अपने प्रथम पुत्र ज्ञान और द्वितीय पुत्र बैराग को साथ में लेकर। तो ज्ञान और बैराग उस समय 3 साल 5 साल के थे। 3 साल के बैराग थे, 5 साल के ज्ञान थे। भक्ति मैया जब लेकर के धर्मपुरी से इस पृथ्वी पर आती हैं, तो ये कलयुग आ पहुंचा था। और कहां पहुंचती है? पहले ब्रजधाम में ही पहुंचती हैं, जहां कृष्ण थे। थोड़े दिन पहले वैकुंठ गए। भक्ति मैया सोचती हैं और पृथ्वी पर विचरण करने की क्या जरूरत, पहले तो मैं यहां जाऊं ब्रज में, जहां भगवान वासुदेव जी आए थे, अभी थोड़े दिन पहले गए हैं। जैसे माता भक्ति पहुंचती हैं ब्रज में, तो माता देखती हैं कि वहां के नर नारी कलयुग आ जाने से किसी मानव प्राणी के अंदर, न नर के अंदर, न माताओं बहनों के अंदर, न किसी भाई के अंदर भक्ति मैया को बैठने का स्थान नहीं दिख रहा है। भक्ति देख करके विचार करती है कि अभी थोड़े दिन पहले प्रभु आए, चले गए। हम ब्रज का ये हाल है कि वहां से मैं आई हूं, देखो जरा ब्रज में प्रभु अभी थोड़े दिन पहले गए, क्या यहाँ के नर नारी यो के हृदय में भक्ति के लिए स्थान है? भक्ति मैया पूरे ब्रज को फिरती हैं, अपने ज्ञान और बैराग दोनों बालकों को साथ में लेकर पूरा ब्रज फिरती हैं। किसी नर नारी के हृदय में भक्ति का स्थान नहीं रह गया है। तो ज्ञान और बैराग कहां से स्थान पाएंगे? भक्ति मैया के दोनों पुत्र 3 साल 5 साल वाले ज्ञान बैराग, वो 80 वर्षित बूढ़े हो गए। क्या हो गए? धरती पर आने से ये कलयुग के पाप को देखिए कि भक्ति के पुत्र ज्ञानी और बैराग 3-5 साल के थे, जिन्होंने पूरे ब्रज में भक्ति मां के साथ चलते रहे, पर भक्ति मैया को किसी के हृदय में बैठने का स्थान नहीं मिला। तो ज्ञान और बैराग को लोग कैसे स्थान दे पाएंगे? 80 वर्ष के दोनों बालक वृद्ध बूढ़े हो गए, उनकी आंख मुदा गई। अब भक्ति मैया वहीं बैठ करके रोने लगी कि हे प्रभु, मुझे इस मृत्युलोक में क्यों भेजा गया? ये तो कलयुग इतना पाप का घर है कि यहाँ पूरे ब्रज में जहां भी वासुदेव थोड़े दिन पहले कृष्ण आए और चले गए थे, वहां किसी नर नारी के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग का स्थान नहीं है। रोती हुई भक्ति कहती है, हे प्रभु,
अब मुझे कौन सा रास्ता आप बता रहे हैं? ये बालक थे मेरे साथ, मैं दूसरे देश में चली जाती, ब्रज से और दूसरे स्थान चली जाती, पूरे भारत भूमि में भ्रमण करती, पर ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग 80-80 वर्ष के बूढ़े हो गए, इनके आंख के पलक ढक गए, इनके श्वास बड़ी लंबी हो गई हैं और ये अब आंख के पलक नहीं खोल सकते, बोलने में असमर्थ हो गए, कहीं चल नहीं सकते। मैं इनकी माँ क्या करूं कि माता नहीं नवेली हैं और पुत्र ज्ञान वैराग बूढ़े हो गए। इस दुख से दुखी भक्ति मैया विचार कर रही हैं कि अब मुझे क्या रास्ता भगवान देंगे। नारद जी महाराज ब्रह्मापुत्र जी धराधाम पर भक्ति मैया के सामने आ पहुंचे। देखते हैं कि यहां नई नवेली एक सुंदरी बैठी हैं, उनके दाएं और बाएं दोनों साइड में 80-80 वर्षीय वृद्ध हैं जिनकी आंख ढक गई है। वास्तव में ये क्या कारण हो सकता है? जब सोचते हैं ये क्या कारण हो सकता है, उसी समय नारद जी महाराज सामने आते हैं और भक्ति मैया से कहते हैं, देवी आप कौन हैं और ये दोनों 80-80 वर्ष के वृद्ध कौन हैं, मुझे जरा बताएं। भक्ति मैया दोनों हाथ जोड़कर ऐसी खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु मैं भक्ति हूं, हमें राम जी ने भेजा था, ये मेरे पुत्र एक का नाम ज्ञान एक का वैराग नाम है, पर यह कलयुग कितना पाप का घर है। यह कलिकालो कठिन उर्गारी, यह कलिकालो, यह कलिकालो कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण। ये कलयुग थोड़े दिन पहले आया, हमने सोचा ब्रज में भगवान आए थे, यहाँ तो अभी हृदय में मनुष्यों के दया धर्म होगा जो भक्ति मैया को स्थान मिल जाएगा, पर यहाँ इस ब्रज में हे ब्रह्म ऋषि, हे संत जी, हमने इस ब्रज में स्थान नहीं पाया। मैं भक्ति मां हूं, ये मेरे दोनों लाल हैं जो आज 80-80 वर्ष के वृद्ध हो गए हैं। इस ब्रज में किसी के हृदय में भक्ति और ज्ञान वैराग का स्थान नहीं रह गया है। भक्ति विहीन, ज्ञान वैराग विहीन ये पूरे ब्रजवासी हो गए। ऐसा जब भक्ति मैया नारद जी से कहती हैं तो नारद जी कहते हैं, देवी वचन देता हूं कि संत वाणी व्यथा नहीं होती। ये आपके ज्ञान वैराग जो पुत्र 80-80 वर्ष के वृद्ध हो गए हैं, इनको बालक बना दूंगा, 3 और 5 वर्ष का ही उम्र में इनको अवश्य कर दूंगा। तो आप यहां से अपने बच्चों को लेकर कहीं अन्यत्र पूरे भारत भ्रमण कर लेना, और जहां जिस मनुष्य प्राणी के अंदर हृदय में दया धर्म होगा, हे भक्ति, वहां आपके बैठने के लिए हृदय में स्थान अवश्य देंगे। आपके ज्ञान और वैराग वहां पुष्ट होंगे, धर्म की रक्षा होगी। नारद जी महाराज ऐसा वचन देते हैं और 10 कदम कहते हैं, देवी बैठो, चलता हूं और निश्चित आता हूं, आपके इन दोनों पुत्रों को बालक बनाऊंगा। ब्रह्मा वचन भले लिखे, संत वचन पत्थर पर लिखे। अब तो संत वचन, संता का वचन मिल गया। नारद जी गए व्यासी महाराज के पास, बोले आपने 18 पुराणों की रचना किया है, आपने 4 वेदों की रचना किया है, आपने 6 शास्त्रों की रचना किया है। बोले हाँ। बोले मुझे दीजिए। अब भक्ति के सामने ऐसे संकट आ चुके हैं कि बालक वृद्ध हो गए हैं, आंख मुदा गई है, उनका मरणाश्रम होने वाला है। बंधुओं, आप जिस पुराण को उठाकर देख लें, कलयुग का यह अंत बताया गया है कि अगर 12 वर्ष के बच्चे के सर पे बाल पत्ती नजर आए तो कलयुग का अंत जान लीजिएगा। 14 वर्ष के बच्चे के सर पे बाल पत्ती नजर आए तो विश्वास कीजिए कलयुग का अंत जान लीजिएगा। ये हमारे पुराणों में प्रमाण रखा गया है। क्या आज हम और आप नहीं देख रहे हैं? सब देख रहे हैं
कि कलयुग पाप का घर है। इस कलयुग में जन्म लेने वाला प्राणी कोई बिरला ही धर्म और अपने कर्म पर चलता है। बाकी पाप परायण पाप ही करते हैं और पाप का फल है नाना दुख, शोक, भय। इसी से लोग त्रस्त होकर मरते हैं। भक्ति मैया बेटी हैं। नारद जी महाराज व्यास जी के पास गए और 4 वेद 6 7 18 पुराणों को लेकर आए। सबसे पहले नारद जी महाराज वेदों को सुनाना चाहते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद की कथा सुनाते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती है, ढक जाती है। फिर यजुर्वेद की कथा सुनाते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती, फिर ढक जाती है। सामवेद की कथा सुनाते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती, फिर ढक जाती है। अथर्ववेद की कथा सुनाते हैं। थोड़ी सी आंख खुलती है, फिर ढक जाती है। नारद जी सोचते हैं, हे भोलेनाथ, क्या हो गया? चारों वेद से आंख खुलती है, पूर्ण करने पर फिर से ढक जाती है। नारद जी शास्त्रों को सुनाना शुरू किए। एक तरफ से सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक 6 शास्त्रों को थोड़ा जैसे पूर्ण हुआ, पलक खुलता, फिर ढक जाते हैं। नारद जी महाराज ने पुराणों को सुनाना शुरू किए। नारद जी ब्रह्म पुराण से सुनाते 17 पुराण सुना डाले। जब 17 पुराण पूर्ण हो गए, एक पुराण बची केवल श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नारद जी का हिम्मत उस समय छोटा हो गया कि हमने 4 वेद 6 7 17 पुराणों को सुना डाला, इनके बालापन नहीं आए तो ये पुराण से अब शायद क्या हो सकता है। नारद जी महाराज वहीं छोड़ करके चल देते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे सूर्य देवता, आप आकाशवाणी से राह बताइए, मेरे वचन झूठे हो रहे हैं। तुरंत आकाशवाणी होती है कि नारद जी आप संता है ना, पर किसी संत से मिल लीजिए, कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अरे भैया, आप संता हैं पर संत से मिलना पड़ेगा। किसी संत से आप मिले, आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि हे आकाशवाणी, मुझे भगवान से मिलने के लिए नहीं कहा जा रहा है, मुझे संत से मिलने को कहा जा रहा है। बोलिए बस। तो बोले मैं किस संत से मिलूं? बोले आप पूरे पृथ्वी पर देख लीजिए, क्या है आपके नजरों में एक भी संत नहीं दिख रहे हैं जो धर्म की रक्षा अपने कर्म रास्ते को बताकर हमें परमात्मा तक पहुंचा सके और यहां सारी सुख समृद्धि ले आ सके। बोले प्रभु मेरे नजरों में नहीं दिख रहे हैं। तो बोले पाताल चले जाओ। अरे पाताल में तो कपिल मुनि हैं, उनसे जाके मिल लें, वो आपको रास्ते बता देंगे। नारद जी महाराज पाताल चले गए कपिल मुनि के आश्रम में। कपिल मुनि अपने पूजा में ध्यान मगन थे। नारद जी जैसे पहुंचे, उनके पूजा पूर्ण हुई है कपिल मुनि महाराज के। देखते हैं मेरे द्वारी संता परम हरे प्रभु उठे आए, स्वागत है, नंदन मंदर अभिनंदन है। हरे प्रभु ये कुटी धन्य हो गई आपके चरण पर आने से। नारद जी महाराज को आसन देकर बैठाते हैं, कहते हैं भगवान आने का कुशल कहिए। बोले बहुत दुख लेकर आया हूं, हे प्रभु मेरे दुख को आप दूर कीजिए या रास्ता बताइए। कपिल मुनि ने कहा आखिर वास्तविक बात है क्या? उन्होंने बताया कि यह कलयुग इतना पाप का ग्रह है कि अभी 10 दिन पहले यहां से कृष्ण गए सुरधाम और द्वापर के ही लोग इस कलयुग के आ जाने से इतना मलेच्छ हो गए जो किसी के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग का स्थान नहीं बचा। भक्ति के दोनों पुत्र 80-80 वर्ष के बूढ़े वृद्ध में पड़े भक्ति बैठी रो रहे। हे कपिल मुनि महाराज, मैंने वचन दिया है भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग को बालक बनाने का। मैंने 4 वेद 6 7 17 पुराणों को सुनाकर असफल हो रहा हूं, मुझे राह बताने का कृपा कीजिए। कपिल मुनि महाराज कहते हैं नारद जी, अरे वृक्ष का पहले छोटा सा अंकुर होता है जो हम और आप हाथ से धरती पे रखते हैं, पर वो कितना ठंडी 4 महीने का सहता है, कितनी बरसात सहता है, कितना गर्मी सहता है। पर हम और आप हाथ से जब धरती में रखते हैं तो हम और आपकी मर्यादा मानता हुआ वो वृक्ष कितना कष्ट सहता है जो बड़ा होता है। अब आप सोचें कि बड़ा हो रहा है, उसके पत्ते को खाएं तो स्वाद मिल जाएगा,
उसके छाल को खाएं स्वाद मिल जाएगा, उसके लक्कड़ को खाएं स्वाद मिल जाएगा, उसके सोर कोड़ के खाएं स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके फूल खाएं स्वाद मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो नारद जी महाराज, अभी तक तो आपने पेड़ के जड़, छाल, पत्ते ही, फूल ही तो खा रहे थे। जब तक फल का, वृक्ष का फल नहीं मिलेगा, वो भी फल बतिया लगने से स्वाद नहीं मिलता बंधुओं। जब वो खाने योग्य होता है तब अपने स्वाद को बताता है। और उस वृक्ष का हम और आप काफी जस गाते हैं, जय हो, कितना अच्छा मीठा है। तो फल कब मिलता है? जब वो समय आता है। नारद जी महाराज, दूध दूहने से, गाय के थन से, क्या किसी ने मलाई मक्खन देखा है? दूध दो लेने से एक दिन एक रात रख दे, बिगड़ जाएगा। और उसी दूध को आपने गाय के थन से निकाल कर किसी बर्तन में लेकर चूल्हे में आग जला के आपने उस दूध को तपाएं तो देखें अंदर छुपी हुई ईश्वर ऊपर मलाई के रूप में आ जाते हैं। और जब हम और आप प्रेम पूर्वक देखते हैं मलाई आ गई, ये नहीं देखते वो दूध तप कितना रहा है, जो अंदर के कलेजे को तपने के बाद ऊपर लाया। हम और आप उतारते हैं चूल्हे से, प्रेम रूपी वायु ठंडा देते हैं, और उस ठंडक को दे करके हम और आप चाहते हैं थोड़ा जामन के लिए माठा इसमें डाल दें दूध में, दही जम जाए। तो बोलिए, तपने के बाद दूध नीचे है, ऊपर मलाई। क्या मलाई? कलेजा जो ऊपर है मलाई बन के, क्या माठा आपका दूध में जाने देगा? तप लिया है, नहीं जाने देगा। दूध नीचे है, ऊपर मलाई। हम और आप प्रेम रूपी उससे हाथ डाल प्रार्थना करते हैं, मलाई को थोड़ा सा ऐसे फोड़ देते हैं तो माठा हमारे दूध में चला जाता है। मलाई उतना ही बीच में खंडित होती है जितना हमने हाथ से किया। माठा दिया दूध में, रात भर में सुबह वो दही जम के फिट हो जाता है। जब हम और आप प्रेम रूपी रस्सी लेते हैं, राम रूपी छुड़िया लेते हैं, और प्रेम रूपी रस्सी से जब उस घड़े में मथना शुरू करते हैं, बंधुओं कितना पीड़ा देते हैं उस दही दूध मलाई को, जो उतना पीड़ा सहने के बाद भी क्या गोला मक्खन इतना मुलायम हम और आपको मिलता है। हम और आप क्या ये आवाज नहीं कर रहे हैं कितना दर्द दे रहा हूं, कितना मार रहा हूं? और वो मक्खन पाने के बाद भी हम और आपको दया है क्या उस मक्खन पे? चूल्हे में आग बार कढ़ाई में फिर से तपाने को हम और आप तैयार हैं, और वो मक्खन तपने को भी तैयार है, और कढ़ाई में किए तप रहा है, आवाज निकल रहे हैं। कब तक? जब तक वो मंठा मेहरन नहीं जल गए। और जैसे ही मंठा मेहरन जल गए तो घी बन गया, स्थायी हो गया, आवाज भी नहीं कर रहा है। आप घी बना लिए, उतार कर चूल्हे से आप किसी डिब्बे में ठंडवा के रख लें। अगर दीप जलाएंगे दिया जलेगा, हवन करेंगे हवन होगा, पूरी मिठाइयां निकालना चाहेंगे पूरी मिठाई निकलेगी। और साल 2 साल 5 साल जितना ही पुराना घी होता जाएगा उतना ही अच्छा होगा, क्या वो बिगड़ेगा? इसी प्रकार नारद जी महाराज 4 वेद 6 7 17 पुराण दूध हैं, और उसी दूध से तपाकर मलाई जमाकर दही फिर मत कर मक्खन, वही घी है केवल श्रीमद् भागवत महापुराण, जिन्हें आपने नहीं सुनाया। अब जाइए भक्ति को तुरंत श्रीमद् भागवत सुनाइए। भक्ति मैया के पुत्र ज्ञानी और बैराग अति शीघ्र 7 दिन कथा सुनते ही बालक बन जाएंगे। पर उस दिन कथा 27 दिन की होती थी बंधुओं, याद रखेंगे। नारद जी महाराज सबसे पहली कथा भक्ति मैया को सुनाने के लिए, इसके पहले कथा परीक्षित जी को हमारे शुक्रदेव जी 7 दिन का बना करके सुना दिए थे। तब यह 7 दिन की कथा का आदेश मिला, और नारद जी महाराज तुरंत कपिल मुनि के चरणों में प्रणाम करते हुए भक्ति मां के पास आ गए, और श्रीमद् भागवत जी को लेकर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू किए। 7 दिन पूरा होते भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान और बैराग 3 और 5 साल के बालक हो गए। बोली भक्ति मैया की जय, ज्ञान वैराग्य की जय, धर्म की जय, समस्त श्रोता श्रद्धालु भक्तगणों की जय। हर हर महादेव।